जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भाषा विज्ञान संबंधी जो PYQ कर रहे हैं उनमें देखिए क्वेश्चन जो है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के तहत आती है। देखिए यही क्वेश्चन कई बार किस तरीके से कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान कौरवी रखता है, तो कौरवी जो है किस उपभाषा के तहत आता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका आता है महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला कौरवी जो है ये पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसके तहत आता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, तो उपभाषाओं में ही फिर बोलियां कैटेगराइज होती हैं। तो देखिए उपभाषा में पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो पूरे भारत में अगर आप देखो तो भारत को ही इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके उपभाषाएं निश्चित की और उन उपभाषाओं के तहत कुछ बोलियों को सुनिश्चित किया है। तो जो पश्चिमी हिंदी है इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौरवी या खड़ी बोली आता है, दूसरा इसी के तहत ब्रजभाषा भी आता है। तो ये दो तो इम्पॉर्टेंट है, इनके अलावा 4 और भी पश्चिमी हिंदी में आते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में कुल 6 बोली आती हैं, एक कौरवी हो गया, दूसरा ब्रजभाषा हो गया, इनके अलावा दक्षिणी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू भी आता है, बांगरू भी कहते हैं उसको, हरियाणवी को। तो गौरवी है, हरियाणवी है। आप इनको देखिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हरियाणा वाला क्षेत्र ये सब मिला के जो बोला जाता है, तो कौरवी है, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, दक्षिणी, ये सब पश्चिमी हिंदी में है। और राजस्थानी में तो मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडाड़ी, मेवाती, मालवी हो गया चारों। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली हो गया। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली हो गया। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली इनमें से नहीं है। तो इनमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन इनमें से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बुंदेली, भोजपुरी, मगही, मैथिली है। बुंदेली जो है बोली ये बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आता है। तो बुंदेली जो है ये बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आता है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश के तहत बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। हिंदी और उसकी उपभाषाएं तथा बोलियों को क्लासीफाई यहाँ किया गया उपभाषा और बोली। तो यहाँ पे क्रमशः देखें, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के तहत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूले के प्रस्तोता कौन है? संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता इनमें से कौन है? तो ये है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी आयंगर। 12 सितंबर 1949 ईस्वी को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी आयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। फार्मूला में ये कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? इनमें से कौन सी बोली आएगी जो पूर्वी हिंदी के उपभाषा तथा बोलियों का वर्गीकरण यहाँ पे देखिए क्लासीफाई किया गया है, जिनमें जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी से कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी, और यहाँ पे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः ये आकार और ओकार बाहुला। तो पश्चिमी हिंदी में यदि आप देखिए तो पश्चिमी हिंदी जो है 6 भागों में विभक्त हो गई, कौरवी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। अब इसमें देखिए आकार बाहुला में जैसे कौरवी है तो जब भी आप बोलिए तो आ जो है वो निकलेगा, तो कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी। ओकार में ब्रजभाषा जो होता है वो ओकार बाहुला है, बुंदेली भी है और कन्नौजी भी है। इनके अलावा जब राजस्थानी हिंदी की बात करें तो इसको विभाजित किया है मारवाड़ी, जयपुरी या डुंडाड़ी, मेवाती में, मालवी में। पहाड़ी हिंदी जो है इसको विभाजित किया गया कुमाऊनी और गढ़वाली में। पूर्वी हिंदी जो है ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में है ना। और बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली में। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है नागरी लिपि, शारदा लिपि, कैथी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो जो विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपि है उनमें कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में जो ब्राह्मी लिपि है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में ब्राह्मी लिपि है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है।
तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मी लिपि जो है वो प्राचीनतम लिपि में से एक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि हिंदी की लिपि देवनागरी है। शारदा लिपि का विकास भी जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसे कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। तो जो देवनागरी है विश्व का सर्वाधिक वैज्ञानिक और लिपि इसकी देवनागरी है। शारदा लिपि, इसका भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसे शारदा लिपि जो है इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसमें कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरमुखी आदि लिपियाँ आती हैं। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी बृहद स्तर पर प्रयोग की जाती है। भारत की संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। तो वो दिन क्या था? 14 सितंबर। हिंदी में अगर देखें तो 14 सितंबर 1949 जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा जिस दिन दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में भी व्यवस्था है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने हेतु 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? तो गढ़वाली की उपबोली है सलानी। गढ़वाली गढ़वाल मंडल के केदारखंड देवभूमि की बोली है। गढ़वाली जो है ये गढ़वाल मंडल केदारखंड देवभूमि की बोली है। उसके उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया और इनके अलावा ये यूके में आया ना, यूके पीएससी में, तो उत्तराखंड स्पेशल को ध्यान में रखे। तो देखिए गढ़वाली गढ़वाल मंडल के केदारखंड देवभूमि की बोली, उसके उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनागरिया, राठी, चौंद काटी, टकनौरी, रावाल्टी आती है, या उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक ये बोली बोली जाती है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इनमें से बुंदेली का जो विकास है किस उपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी से। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश और उपभाषा यहाँ पे देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी है ना, तो पश्चिमी में भी आकार बाउला में कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी और ओकार में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और यहाँ पे राजस्थानी हिंदी और इसके अलावा गुजराती दिया है। इनमें से जो कन्नौजी बोली का क्षेत्र है, तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र वाइज भी क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें से जो कन्नौजी बोली का क्षेत्र है हरदोई। कन्नौजी जो है, कन्नौजी एक बोली है, उसका क्षेत्र देखें तो इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। कुमाऊनी जो है ये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली जो है इसका टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी का उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास। और ब्रज का यहाँ पे देखिए जो ब्रज का था, तो ब्रज का अगर हम देखें क्रमशः, तो यहाँ पे देखिए जो दिया है कि इनमें से कौन सी भाषा, तो ये भाषा और बोली के संदर्भ में क्वेश्चन था, कौन सा किस इलाके में बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुमाऊनी ये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ है। और गढ़वाली टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी है ना। मालवी उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास। और ब्रज जो है, ब्रज जो बोली बोली जाती है, इसका क्षेत्र बताया गया है कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ये सब है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया है, गुजराती, मराठी, पंजाबी। तो ये कह रहा है ना कि उड़िया, गुजराती, पंजाबी और मराठी में से कौन सा ऐसा है जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही लिस्ट में बता दिए हैं। देवनागरी लिपि में जो लिखी जाने वाली भाषाएं, तो देवनागरी में ही संस्कृत भी लिखा जाता है, हिंदी भी लिखा जाता है ना। तो संस्कृत है, पाली है, पाली हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी। मराठी जो है ये मराठी भी देवनागरी में लिखा जाता है। कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संथाली, ये सभी। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं और इसकी एक पहचान है सिरुरेखा। संविधान में जो प्रांतीय भाषाओं को दावे को, जो प्रांतीय भाषा उनके दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया था? ये है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो निम्नवत यहाँ दिए गए हैं, जिनमें कश्मीरी, हिंदी, उड़िया, तो कश्मीरी, हिंदी, उड़िया, कन्नड़ है ना, तो कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली। संथाली भाषा जो है किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है?
तो ये है आश्रिक परिवार से। संथाली भाषा आश्रिक परिवार से जुड़ा है। सांथाली और मुंडारी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में मुंडा शाखा में आती हैं। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए उन्हें 18 परिवारों में क्लासिफाई किया गया। इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में रखा गया है। पारिवारिक वर्गीकरण इनका देखें तो यहाँ पे दिया है यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिकी खंड। तो यहाँ पे देखिए यूरेशिया खंड में द्राविड़, भारोपीय, काकेसी, बुरसस्की, उराल, अल्ताई, बास्क, चीनी, अत्यूरी, ये देखिए पूरा ही दिया है। यूरेशिया में जो है यूरोप प्लस एशिया मिला के इसमें द्राविड़ आता है, भारोपीय आता है, काकेसी, बुरसस्की, उराल, अल्ताई, बास्का, चीनी, अत्यूरी, जापान, कोरियाई, सामी, हामी। और यहाँ पे भारोपीय में भी अगर देखें तो सतम और केतुम जो है, तो सतम में क्या आता है, सतम में भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। तो भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी ये सतम में है। और केतुम में ग्रीक, केल्टिक, जार्मिक, इटालविक, हिटाइट, तोकरी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है, पारिवारिक वर्गीकरण को ध्यान से देखिएगा आप, 1-2 बार इसको चार्ट बनाइएगा, है ना, कि यूरेशिया खंड को पहले आप विभाजित करिएगा, फिर इसमें से भारोपीय निकाल के सतम में कुल 4 हैं, है ना, सतम में कुल 4 हैं जिसमें भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। इसके बाद कोंटू में देखिए तो ये ग्रीक, केल्टिक, जार्मिक, इटालवी, हिटाइट, तोखारी। तो पहचानना होगा, आप इसे पहचानिएगा। तो ये यूरोप प्लस एशिया मिलकर यूरेशिया खंड बना। फिर अफ्रीका खंड है, प्रशांत महासागरीय खंड है, अमेरिकी खंड और अमेरिकी परिवार है। इस बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यूपी पीजीटी में क्वेश्चन आया, आपको पहचानना है कि कौन सी ऐसी बोली है जिसमें उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। तो ये बोली और भाषा से संबंधित जो है, अवधी बोली में यदि देखें तो अवधी बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पे जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। तो एक वचन की जगह पे वही चीज़ बहुवचन हो जाता है। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन अति ह्रस्व का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बाहुला है। अवधी बोली में स के स्थान पे श का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप घोरा, घोरवा, घुरुआ करके चलता है। इस बोली में जो है कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी बोली जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? अवधी। अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अर्धबागदी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी की उपबोलियां इनमें है जुलाहा, गहोरा, जुड़हर। बघेली की उपबोलियां है निवटा। अवधी बोली का केंद्र है बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर। और बघेली का है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर। सौर श्रेणी जो अपभ्रंश है उसके तहत आने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पे दिया है जो सौर श्रेणी अपभ्रंश है उसके तहत जो आने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश के तहत सिंधी जो है ये भाषा नहीं आएगी। सौर श्रेणी अपभ्रंश के तहत आने वाली भाषा सिंधी नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। अभी हमने जब कैटेगराइज किया था क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हमने देखा कि गुजराती भी था, राजस्थानी भी था, पश्चिमी हिंदी भी था। और ये जो है सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित रूप है। सिंधी जो है ये सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश के तहत आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं। अब यहाँ पे देखिए खड़ी बोली जो उसके कई अन्य नाम हैं। क्या क्या नाम है खड़ी बोली के कई अन्य नामों में? हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्याय ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो जो पहाड़ी हिंदी विकसित हुआ है, पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश के तहत हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कुमाऊनी, इसकी उपबोली इस तरह है, जैसे कुमाऊनी है तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी जो है इसको खज परजिया, कुमैया, पछाई, दानपुरिया भी कहते हैं। गढ़वाली में देखिए तो गढ़वाली में इसकी उपबोली में, गढ़वाली में अगर देखें तो इसकी उपबोली में जौन, सारी, मारछी, राजी, सताणी। नेपाली बोली को गोरखाली या खसखुस भी कहा जाता है, पूर्वी हिंदी की प्रधान बोली है। पैसाची जो है, पैसाची तो लहंदा पहाड़ी, पंजाबी, ब्राह्मण, सिंधी, खस पहाड़ी हिंदी। मागधी से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सभी आते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक कथन असत्य है, कौन सा? तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये कथन गलत है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी का
जो भाषा विकसित संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यह कथन गलत है, क्योंकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, जबकि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है या अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, हिंदी वियोगात्मक है। ब्रज भाषा के विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसमें जो है ब्रज भाषा के विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश है। ब्रज भाषा के विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का विकास हुआ है। सौरसेनी जो है, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, और मागधी से देखें तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण से सिंधी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो इनमें कौन सा नहीं है, तो आर्य भाषा में इनमें से कौन सा शामिल है? यूनानी, फारसी, लैटिन, अरबी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो वो है अरबी। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा फारसी आर्य भाषा में शामिल है। पंजाबी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है, तो गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। गुरमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। गुरमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई है। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि या देवनागरी लिपि का ही अंग है। दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, तो यहाँ पे देखिए दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से, ब्राह्मी लिपि की जो दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से, तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी और शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ है, तो ब्राह्मी जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि का विकास एक दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियाँ, और उत्तरी में गुप्त लिपि 4वीं 5वीं में, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि। इसके बाद देवनागरी लिपि 9वीं सदी, शारदा लिपि 10वीं सदी में, और फिर इसके बाद इससे गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं, तो ये है सी राजगोपालाचारी का उपयुक्त कथन। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। दिनकर को समय सूर्य और धैर्य का कवि कहा जाता है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिवादी कवि। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा गया है, तो वह है 3। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से 500 ईस्वी पूर्व, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 से 1000, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से वर्तमान तक। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो 22। वर्तमान में संविधान की जो अष्टम अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा जो 21वें के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या 15 हो गई। 71वां 1992 इनके द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुर संख्या 18 हो गया। 92वां संशोधन 2003 इनके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया, इसकी संख्या 22 हो गई। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक है। किसके संदर्भ में, तो देवनागरी। देवनागरी लिपि के बारे में कहा गया है कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक है। लिपि विकास के बारे में देखें तो पहले चित्र लिपि आया था, चित्र के बाद प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। चित्र, प्रतीक, भाव, फिर ध्वनि, ये अक्षरात्मक हो गया, वर्णनात्मक। भारत की सभी लिपियाँ अक्षरात्मक ही हैं। रोमन लिपि जो है ये वर्णनात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, अर्थात प्रत्येक अक्षर के लिए उच्चरित होता है एक ही ध्वनि एक अक्षर के लिए। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ कुल 100 क्वेश्चन किए भाषा साहित्य संबंधी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेशन आप कंटिन्यू शुरू से देख रहे होंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाएं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।